Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about hostel life, यानी हॉस्टल में किस तरह की ज़िंदगी होती है इसके बारे में इस essay में बताया गया है। लिखा है समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव टू लिव इन हॉस्टल्स। कभी कभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहना पड़ता है। देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन होम लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ। तो घर की ज़िंदगी और जो हॉस्टल की ज़िंदगी होती है इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एट होम अ स्टूडेंट इज़ फ्री। घर पर एक जो छात्र होता है वह फ्री होता है। ही इज़ अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो वो अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, उनकी निगरानी में वो बच्चा रहता है। दे ट्राई टू गिव हिम ऑल नेसेसरी कम्फर्ट्स। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वे बच्चे को जो जितनी भी कम्फर्ट की ज़रूरतें होती है वो सब कुछ उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। Some comforts and efforts cannot be found in such comforts and affections cannot be found in hostels. तो इस तरह का जो कंफर्ट उनको आराम जो घर पर मिलता है, इस तरह का आराम और जो प्यार मिलता है, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, तो ये जो स्नेह घर पर मिलता है वो उन्हें हॉस्टल में नहीं मिल पाता है। इन हॉस्टल्स अ स्टूडेंट गेट्स मोर फ्रीडम दैन ही गेट्स एट होम। तो हॉस्टल में रहने की बात करें तो हॉस्टल में बच्चे को थोड़ा सा एक स्टूडेंट को थोड़ा घर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। ही ऑल्सो गेट्स लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ विच हेल्प हिम इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है जो उस बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है। हॉस्टल लाइफ हैज़ इट्स जॉयज़। तो हॉस्टल लाइफ की अपनी ही खुशी होती है। अ स्टूडेंट इन्जॉयज़ लॉट्स ऑफ फ्रीडम। तो जो एक स्टूडेंट होता है यहाँ पर वो अपनी आज़ादी को इन्जॉय कर रहा होता है। अ हॉस्टल इज़ रन बाय अ स्कूल और कॉलेज। हॉस्टल एक स्कूल या फिर कॉलेज के थ्रू रन किया जाता है। इट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पर ये जो हॉस्टल या ये जो कॉलेज हॉस्टल्स होते हैं ये जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनके निगरानी में ये हॉस्टल चल रहा होता है। ही लुक्स आफ्टर द स्टूडेंट्स। वो ही बच्चों का ध्यान रखते हैं। ही ऑल्सो गोस राउंड द हॉस्टल टू सी हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव। तो वो जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो हॉस्टल का राउंड भी लगाते रहते हैं, देखते हैं कि बच्चे किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। फ्रीडम गिव्स अ सेंस ऑफ जॉय टू स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल में बच्चे काफ़ी फ्रीडम से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, खुशी भी होती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को घर की लाइफ अच्छी लगती है, किसी को हॉस्टल की। तो यहाँ हॉस्टल लाइफ में भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। एट द सेम टाइम दे हैव टू फॉलो सम रूल्स ऑफ द हॉस्टल। उसी जॉय खुशी के साथ में, फ्रीडम के साथ में बच्चों को हॉस्टल के कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। दे लर्न अ नंबर ऑफ वर्च्यूज़ देयर। तो वे हॉस्टल में कुछ गुण को भी सीखते हैं। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दे हैव टू रीड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। तो पढ़ने का जो समय होता है उस टाइम उन्हें पढ़ना पड़ता है। इन द इवनिंग दे हैव टू प्ले सम गेम्स। तो शाम के समय उन्हें कुछ गेम्स को खेलना पड़ता है। द स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ द हॉस्टल क्रिएट्स इन देम अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो हॉस्टल का जो स्ट्रिक्ट रूटीन होता है उसकी वजह से बच्चे में डिसिप्लिन जो है वो आता है। हॉस्टल लाइफ टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू लिव टुगेदर। तो हॉस्टल की जो लाइफ होती है वो बच्चों को ये सिखाती है, स्टूडेंट को ये सिखाती है कि किस तरह से हमें मिल करके रहना चाहिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम टू द हॉस्टल। तो हॉस्टल में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। दे लिव टुगेदर। वहाँ पर वे लोग साथ में रहते हैं। दे डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ लव, फ्रेंडलीनेस एंड कॉपरेशन। तो जब अलग अलग जगह से लोग आते हैं तो उनमें उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। वे एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, दोस्ताना बिहेवियर रहता है सबका, आपस में कॉपरेट करते हैं, उनके बीच में प्यार भी डेवलप होता है। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्टल लाइफ टू। लेकिन हॉस्टल लाइफ के डिसएडवांटेजेस भी हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फूड इज़ जनरली पुअर। तो जनरली देखा जाता है तो जो खाना मिलता है हॉस्टल में वो जनरली ख़राब ही होता है। अगेन इफ़ फ्रीडम इज़
मिसयूज्ड, स्टूडेंट्स मे लूज़ देयर मॉरल वर्च्यूज़। तो अगर अब उसकी जो आज़ादी मिलती है बच्चे को वहाँ पर हॉस्टल में, अगर उसका वो लोग मिसयूज़ करते हैं तो उसका जो मॉरल वर्च्यू है वो लूज़ कर देते हैं। समटाइम्स द boarders develop bad habits and undesirable manners, बट ऑन द होल हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी यूज़फुल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बोर्ड में मतलब हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें ख़राब आदतें भी आ जाती है, तो इस वजह से उनका जो अनडिज़रेबल मैनर्स भी वो सीख लेते हैं। लेकिन सब मिला जुला करके कहा जाए तो हॉस्टल लाइफ जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है बच्चों के लिए। एक बार फिर से हम रीड करते हैं। हॉस्टल लाइफ। Some students have to live in hostels. There is a great difference between home life and hostel life. At home, a student is free. He is under the care and supervision of his parents. They try to give him all necessary comforts. Such comforts and affections cannot be found in hostels. In hostels, a student gets more freedom than he gets at home. He also gets lots of facilities which help him in all round development. Hostel life has its joys. A student enjoys lots of freedom. A hostel is run by a school or college. It is under the supervision of a hostel superintendent. He looks after the students. He also goes round the hostel to see how the students behave. Freedom gives a sense of joy to students in the hostel. At the same time, they have to follow some rules of the hostel. They learn a number of virtues here. They have to get up early in the morning. They have to read during the study period. In the evening, they have to play some games. The strict routine of the hostel creates in them a sense of discipline. Hostel life teaches students how to live together. Students from different places come to the hostel. They live together. They develop the qualities of love, friendliness, and cooperation. But there are some disadvantages of hostel life too. The arrangement for food is generally poor. Again, if freedom is misused, students may lose their moral virtues. Sometimes the boarders develop bad habits and undesirable manners, but on the whole, hostel life is very useful. So this was our today's class. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe this channel. See you soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.